हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। हर इंसान के आसपास, आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको गिराना चाहेंगे, आपकी बुराई करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। और कुछ लोग उनमें से ऐसे होंगे जो आपका भला चाहते हैं, आपको सपोर्ट करके आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सेम चीज़ मेरी लाइफ में भी थी। एंड ना, जो आपको गिरा रहे हैं ना, जो आपका बुरा चाहते हैं, इनके लिए कभी गलत मत सोचो। इनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो कि अगर मेरी लाइफ में अगर वो वाले लोग नहीं होते तो कहीं ना कहीं मेरा जो कर दिखाने का जो जुनून था वो मेरे अंदर नहीं आता, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाती। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल उन लोगों के लिए कि उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन लोगों की वजह से मैंने ये सोचा कि मैं साबित करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि बहुत सारे लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपको मतलब गलत साबित करने पे तुले रहते हैं। तो सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में भी थी कि कुछ लोग गलत साबित करने पे तुले थे। ठीक है भाई, ये चीज़ तुमसे हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड अगर आप मुझसे ये पूछो ना कि रीमा तुमने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या मैनिफेस्ट किया है, क्या हासिल किया है? देखो, छोटे मोटी चीज़ें तो मैंने बहुत मैनिफेस्ट की हैं, लाइक पैसा, रिश्ता, प्यार, और हेयर, स्किन, बॉडी, हेल्थ, पीस, हैप्पीनेस, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप से कनेक्शन, सेल्फ लव। एंड मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पर लोगों ने ये बोल दिया था ना यार तुमसे नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है, बट मैंने बोला कि हो जाएगा, बिकॉज आई एम पावरफुल। ये सिर्फ मैं ना बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आई एम पावरफुल, मैं दिल से मैं उस चीज़ को फील करती हूँ, आई एम पावरफुल। मेरा मानना ये है कि बस ना इंसान की सांसें चलनी चाहिए, इंसान के लिए हर चीज़ पॉसिबल है, वो दुनिया में हर चीज़ कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो वो नहीं कर सकता है। तो मेरी ज़िंदगी में बस ये रूल अप्लाई होता है कि हर चीज़ पॉसिबल है, इंसान की सांसें चलनी चाहिए, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो बात ये थी कि मेरे दो बेटे हैं। ठीक है, छोटा वाला बेटा जब मेरा 4 साल का था तो वो बोलता नहीं था, 4 साल तक वो बोलता नहीं था। तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था लोगों से, बहुत लोग सुनाते थे कि भाई इसका बेटा बोलता नहीं है, रीवा का बेटा बोल नहीं रहा है, पता नहीं 4 साल हो गए हैं। मतलब गॉसिप वगैरह करते थे, ग्रुप वगैरह में गॉसिप वगैरह करते थे, पीठ पीछे बातें करते थे कि बोलता नहीं है, दिखाया नहीं है। घर वाले भी बोला करते थे कि भाई ये अभी 4 साल का हो गया, 4 साल तक बोल ही नहीं रहा है, पंडित को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, उस मंदिर में लेके जाओ। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि जब लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है तब ऊपर वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में लाता है। अब ऊपर वाले ने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे जीवन में लाया है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके चीज़ों को मैनिफेस्ट करूं, तो मैं क्यों लॉजिक लगाऊं? मैं तो मैजिक पे बिलीव करूंगी ना, क्योंकि इस मैनिफेस्टेशन के बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिक देखे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं मैजिक पे बिलीव करती हूँ, मेरी पूरी दुनिया ही, मेरी पूरी लाइफ ही मैजिक पे चलती है, मैं लॉजिक नहीं लगाती। एंड जब मैं लॉजिक लगा रही हूँ, मैजिक देने के बाद ऊपर वाले ने मुझे लॉजिक लगा रही, तो मैं एक तरह से उस पर अविश्वास कर रही हूँ। ठीक है, उसकी दी हुई चीज़ पे, उसके प्यार पे, उसकी बिलीव पे। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया। मैंने क्या किया कि मैं हमेशा बोला करती हूँ कि मेरा बेटा ना अलग है, सबसे अलग है। नॉर्मली बच्चे ना 1-1.5 साल में बोलने लग जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा ना पावरफुल है भाई, वो अलग इंसान है वो इस तरह से अलग बच्चा है, वो यूनिक है, ऑसम है। और मैं ये चीज़ हर बार बोला करती थी। और उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं इस तरह से नाटक किया करती थी, यार कितना बोलता है, चपर 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 करता रहता है, इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है। और मैं उसकी आवाज़ को ना सुनने की कोशिश किया करती थी कि वो इस तरह से बात करेगा, इस तरह से बोलेगा। एंड उसके बाद मैं वाटर अफर्मेशंस
वाटर अफर्म करके उसको दिया करती थी, वाटर अफर्म करके उसके बाद उसमें होपोनोपोनो बोला करती थी। मैंने ये चीज़ें करी एंड करती रही। कब वो चीज़ें छूट गई मेरे से मुझे ही खुद नहीं पता चला। लाइक टाइम का इशू हो गया, इतना बिजी हो गई कि उसके बाद वो चीज़ छूट गई अपने आप ऑलरेडी मेरे से। और उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला कि मतलब कब मेरा बेटा बोलने लग गया। एंड लाइक शॉक्ड कि यार मेरा बेटा बोल रहा है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो बोलता भी नहीं था ना तब मैंने उसको स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। इतनी पावरफुल हो गई थी मैं कि मैंने उसका एडमिशन करा दिया था। एंड नॉर्मली जो मदर होती वो बोलती कि यार बोल ही नहीं रहा है तो क्या एडमिशन कराऊँ, क्या बोलेगा स्कूल में, क्या पढ़ेगा। नहीं, मैंने रिएक्ट इस तरह से करा ना जैसे कि मेरा बेटा बोलता है, हर एक चीज़ बोलता है, हर एक चीज़ करता है, ठीक है। वो पढ़ रहा है, स्कूल में किताबें पढ़ रहा है, बच्चों से बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है। एंड अब आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे घर में सबसे ज़्यादा बोलने वाला वही है। इतनी प्यारी प्यारी, इतनी मीठी, इतनी अच्छी बातें करता है और इतने बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ करता है कि मैं शॉक्ड रह जाती हूँ। भाई सीखता कहाँ से है ये, बोलता कहाँ से है ये, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं कभी कभी बोलती हूँ प्रधानमंत्री को भी फेल कर देगा तू, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अभी तो 6 साल का है। तो ये होती है पावर, ये होती है बिलीव की पावर। और ये मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन रहा है। उसके बाद तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। यार देखो, अगर लॉजिक लगाओगे ना, लाइफ लॉजिक वाली चलती रहेगी। मैजिक पे बिलीव करोगे ना, खुद पे बिलीव करोगे, ऊपर वाले पे बिलीव करोगे, तो लाइफ में ना इतने मैजिक होंगे, हैरान रह जाओगे। जो मैजिक पे बिलीव करता है ना, उसी की लाइफ में मैजिक भी होते हैं। आप अपनी लाइफ को ना अपने मन मुताबिक जी सकते हो। आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए लाया गया है क्योंकि जितना आपने अपनी लाइफ में सहा है, जितना आपकी लाइफ में दुख आया है, उस चीज़ से आप बाहर निकलो। बाहर निकल के अपनी लाइफ को खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। अच्छी सोच रखो, अपने आप से प्यार करो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो, ग्रैटिट्यूड शो करो हर एक चीज़ के लिए। एंड मैं अभी इतना ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ अपने बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा। एंड ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं एक माँ हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे सच में यूनिक है। वो इतने अच्छी आदतें हैं उनके अंदर, वो जिद नहीं करते हैं। और मतलब ऐसा कि मैं कभी अगर ऐसे बोल देती हूँ अपने बच्चों को, यार फास्ट फूड खा लेते हैं, थोड़ा सा चाउमीन वगैरह खा लेते हैं, नहीं, वो बोलते हैं कि घर की चीज़ें खानी है हमें, हम घर की चीज़ें खाएंगे। और बच्चे जिद करते हैं फास्ट फूड खाने के लिए, लेकिन बहुत अलग है उनकी बातों में, एक अलग ही तरीका होता है उनके बोलने का। मतलब होता है ना, एक एनर्जी होती है। जैसे मेरी एनर्जी में अगर मेरे बच्चे आ रहे हैं तो उसी एनर्जी में वो ही इफ़ेक्ट उन पर करेगी, वही एनर्जी उन पर भी रहेगी। तो भाई अगर आपको अपने परिवार की एनर्जी को बदलना है, अपने परिवार के सदस्य को बदलना है, तो अपनी एनर्जी पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। आपकी फैमिली, आपके परिवार के जो सदस्य हैं ना, वो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। उनकी वाइब्रेशन, उनकी माइंड अपने आप ही चेंज हो जाता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। जो लोगों को लग रहा था इम्पॉसिबल, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी तांत्रिक के, बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी पंडित के, मैंने अपने बच्चे की आवाज़ को मैनिफेस्ट कर लिया सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। ये पावर होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की। बस बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। कोई भी चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में। बस विश्वास रखो खुद पे और यूनिवर्स पे, ठीक है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।